हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम विच इज फाइंड। देखिए, फाइंड क्या है? ये फर्स्ट अक्रेंस सर्च करेगा एक सीक्वेंस में, एक कलेक्शन में या कंटेनर्स में। ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा? ये उसका एक इटरेटर रिटर्न करेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए, find function algorithm is used to search for the first occurrence of value in the sequence. It returns an iterator to the first occurrence of the value it found. Otherwise, it returns iterator pointing to the end of the sequence. अगर आपको ये पता लगाना है कि वो एलिमेंट है भी सही कि नहीं, ठीक है, तो आप जो इटरेटर ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर वो एंड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड, यानी कि उसको बीच में मिल गया वो इटरेटर। अगर वो एंड तक चला गया और उसको एलिमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो उसमें फाइंड नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये क्या है? टेम्पलेट है। टेम्पलेट में ये क्या होगी? क्लास इनपुट इटरेटर, क्लास टी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये एक रिटर्न करेगा इनपुट इटरेटर। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? इनपुट इटरेटर फर्स्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक आपने सर्च करना है और किस वैल्यू को सर्च करना है। ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर देते हैं और यहाँ पे हैश इंक्लूड हेडर यूज करते हैं आईओ स्ट्रीम, फिर हैश इंक्लूड वेक्टर, फिर हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। ठीक है। अभी ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं इंट मेन ले लेता हूँ। इंट मेन लिया तो रिटर्न 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम एक अपना वेक्टर ले लेते हैं। तो मैंने लिखा वेक्टर, जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं, इक्वल्स टू सम नंबर से 1 10 4। कोई जरूरी नहीं है ये सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। 8 और से 9 से 20, रिपीटेड भी हो सकते हैं। 4 7 और यहाँ पे मैं 1 को दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है। 1 को या 10 को दोबारा डाल देता हूँ। ठीक। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फाइंड फंक्शन को यूज करना है। तो अ, जो हमारा फाइंड फंक्शन है वो एक अ, उसके अंदर जो हम वैल्यूज पास करेंगे वो बिगिन से लेके एंड तक करेंगे और वो एक इटरेटर को वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि ये क्या करेगा? इनपुट इटरेटर को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी इटरेटर में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इटरेटर ले लेते हैं, ऑटो ले लेते हैं, ऑटो, या आप इनपुट सॉरी इनपुट इटरेटर भी ले सकते हैं। मैंने इटरेटर ले लिया और यहाँ पे लिख दिया फाइंड। ठीक है। अब मुझे कहाँ फाइंड करना है? नंबर्स में। नंबर्स में भी कहाँ से? नंबर्स डॉट बिगिन से। कहाँ तक सर्च करना है? नंबर्स डॉट एंड तक। ठीक है। और किस वैल्यू को सर्च करना है? फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सर्च 10। ठीक है। तो अब ये इस इटरेटर की कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये एलिमेंट मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? इफ it is not equals to what? वेक्टर। वेक्टर जो है हमारा नंबर्स है, नंबर्स डॉट एंड, राइट। तो इसका मतलब वो एलिमेंट मिला। तो मैं लिख दूंगा सी आउट एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट एलिमेंट या एलिमेंट फाउंड एट, कहाँ पे मिला? उसकी अक्रेंस देखते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि
फॉर एग्जाम्पल मैं 10 सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मिला कि यहाँ पे मिला, ठीक है, तो फर्स्ट अक्रेंस को सर्च करेगा वो, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा एलिमेंट फाउंड एट, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, कहाँ से, हमारा नंबर्स डॉट बिगिन से लेके कहाँ तक, जो इटरेटर के अंदर वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, ओके, और यहाँ पे इंडेल, ठीक है। अगर ये नहीं मिला एलिमेंट तो एल्स में डाल देते हैं इसको, और यहाँ लिख देते हैं सी आउट और एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1 0 1, ठीक है, इसने इसको सर्च नहीं किया क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं बिगिन से लेके एंड तक, तो फर्स्ट अक्रेंस। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक आप ऐसा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं जो कि है ही नहीं इसके अंदर, जैसे मैं 3 को सर्च करूं, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। आई होप आपको ये फाइंड फंक्शन समझ आया होगा। देख लेते हैं एक बार एग्जांपल, फर्स्ट इटरेटर, लास्ट इटरेटर, एंड ऑफ द रेंज, ठीक है, और द वैल्यू विच वी वांट टू सर्च। तो ये मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया, बिगिन से एंड तक लिया, वैल्यू कहाँ मिली, ठीक है, ये सब इसके अंदर बता रहा। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट भी बताई है, ठीक है, इस 3 के अकॉर्डिंग, तो 0 1 2 इट इज फाउंड एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो ये फाइंड फंक्शन, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अ, अगला एल्गोरिथम सर्च करेंगे सर्चिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।